हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। तो आज यही सब कुछ मैंने बनाया था, उसकी छोटी सी क्लिपिंग तो ले ली मैंने। रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ खास रेसिपी तो होती नहीं है, कम ऑयल में और कम मसालों में बस चीज़ें बना देती हूँ। सारे लोग उसे गर्मा गर्म खा लेते हैं। और आज छुट्टी थी तो सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना पीना करती है और हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, थोड़े लड़ाई झगड़े भी करते हैं कि मुझे यहाँ जाने का मन है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो बस इसी में हमारा सारा दिन जो है बीत जाता है। और आज मौसम ने भी साथ दिया। अभी तक तो आंधी पानी नहीं आया है, आगे आ जाए तो मैं नहीं कह सकती हूँ। और थोड़ा सा आज सुबह ना मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तो मुझे लग रहा था कि आज मेरी नींद पूरी नहीं है, बड़ी खुमारी खुमारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था। मैंने सबसे पहले तो घर वालों से बोला कि एक दिन मैं ऐसे सोऊंगी ना कि मुझे आप लोग मत उठाइएगा, कोई नहीं उठाएगा, कोई आवाज़ नहीं करेगा। बस मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितना सो सकती हूँ, कितनी कैपेसिटी है, मैं कितने घंटे सो सकती हूँ। मुझे मेरी पूरी नींद होने के बाद ही उठाइएगा। और सारे लोग हंस रहे थे कह रहे थे हम लोग तो आवाज़ नहीं करेंगे लेकिन पड़ोसी और सब्जी वाले तो करेंगे, आप तो उनकी आवाज़ से भी उठ जाती हैं। तो इसी तरह की हम लोग की हंसी मजाक चल रही थी। सो दिन में मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। एक बार मन में आ जाता है ना कि आज नींद पूरी नहीं हुई है तो मुझे बड़ा आलस आता है, तो मैंने सोचा चलो सो लेती हूँ। मैं लेटी हूँ और मैं तो सो नहीं पाई, लेकिन ये हमारे लल्लुआ जो है चिपक के मम्मा से सो गए और इनकी अच्छी 1-1.5 घंटे की नींद हो गई। फिर मैं उठ के अपने अपने कुछ काम कर रही थी, कपड़े वगैरह धुलने थे, बहुत सारे काम थे, वो सारा सब कुछ मैंने किया। तो बस आज का दिन हमारा ऐसे ही बीता है। और हाँ, मैं ना किसी का कुछ कमेंट पढ़ रही थी। हाँ, वो बार बार मतलब उन्होंने हर ऑलमोस्ट कई सारे 3-4 वीडियोस पे लिखा है कि आप डाइट चार्ट बताइए, डाइट चार्ट बताइए, बच्चे के लिए डाइट चार्ट बताइए। तो मैंने अपने हर वीडियो में मेंशन किया हुआ है और बार बार वही है ना कि अब मैं किसी वीडियो में बता दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस वाली वीडियो में क्या बता दिया है। उसके लिए आपको मेरी हर वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि आप लोगों के लिए कंपल्शन नहीं है। जो लोग खासकर किसी बीमारी से या किसी रेमेडी की वजह से मुझसे जुड़ते हैं तो उनके लिए ये कंपल्शन नहीं है कि वो मेरे व्लॉग्स देखें। इंटरेस्ट की बात होती है कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या नहीं देखना चाहते हो। मैं बताती हमेशा हूँ, लेकिन आप लोग चूंकि हर वीडियो नहीं देखते हो इस वजह से आप लोगों से मिस हो जाता है। तो मैं फिर से एक बार आज की वीडियो में ही नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी। जिन लोगों ने बोला है अगर वो आज का वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने अक्षय तृतीया वाले दिन अपनी कम्युनिटी पे एक अपनी ही ओल्ड वीडियो शेयर की थी। दोस्तों, मुझे ना अक्षय तृतीया वाले दिन ध्यान आया, जब मैं वो चीज़ करने जा रही थी तब मुझे ध्यान आया कि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था। जो न्यू लोग मुझसे जुड़े हैं एटलीस्ट उनके लिए ये काम मुझे करना चाहिए था। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना चाहिए था, या मैं अक्षय तृतीया पे पर्टिकुलर ये कोई काम एक करने वाली हूँ, ये मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करना चाहिए था। तो मुझे ना बड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि मैं अगर कोई चीज़ जानती हूँ जो करना चाहिए, इस तरह के धनतेरस हो गई, अक्षय तृतीया हो गई या कोई ऐसी तिथि हो गई जिस दिन हम अपने सुख समृद्धि के लिए कुछ प्रयास करते हैं, कुछ उपाय करते हैं, तो मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करना चाहिए था। तो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था, तो फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगा दिया, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं था कि मैं खुद भी घर के वो सारे काम करते करते फटाफट वीडियो बनाऊँ और जल्दी जल्दी शेयर करूँ, वो संभव नहीं है। तो मेरे पास एक था ओल्ड, मैंने जहाँ पे ये सारी चीज़ें शेयर की थी थायराइड का के बारे में, तो मैंने उसे शेयर कर दिया। और ये मैं 101% आपसे कह सकती हूँ कि ये इफेक्टिव है। और ये मैंने धनतेरस पे भी किया है, मैंने इस पे अक्षय तृतीया पे भी किया है। और बहुत ही छोटा सा मेरे पास ओरिजिनल पत्थर है इसके चाचू का, मैंने उस वीडियो में सारा सब कुछ बताया है। तो मैं उसे चढ़ाकर ज़रूर से अपने वॉलेट में रखती हूँ और उसका इफेक्ट मुझे पूरा पॉजिटिवली मिलता है, मतलब बहुत पॉजिटिव उसका रिस्पांस मुझे मिला है। ये मैं आप लोगों को अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकती हूँ। ऐसा नहीं है, देखो मैंने तभी बोला था कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर धन वर्षा होने लगेगी, लेकिन आपके हाथ कभी नहीं रुकेंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो प्रयास कर रहे हैं, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपको अच्छा लगता है। ऐसा आपके हाथ निराशा नहीं लगती है कि यार मैंने तो ये सोचा था, मुझे वहां से इतना मिलना चाहिए था बट ये मिला नहीं। तो वो सारी चीज़ें वहां से सॉर्ट आउट हो जाती हैं जब आप इस तरह की कोई गतिविधि करते हैं। और सभी लोग, आखिर हम नौकरी चाकरी करते हैं अपने घर परिवार के लिए, अर्निंग के लिए, और वो इतनी इजी नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको करने से छप्पड़ फाड़ के धन नहीं बरसता है, लेकिन हाँ, आपके कुछ रुके हुए काम निकल जाते हैं, चल पड़ते हैं। या फिर अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे एक छोटी सी एक राह बन जाती है और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होने लग जाती है। आप एकदम निचले पायदान से सीधे ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि वही जो गलत काम कर रहा होता है या जो कोई शॉर्टकट अपनाता है ना, वही सीधे जो है रातों रात धनी बन जाता है। लेकिन अगर आप जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, बहुत बाधाएं आ रही हैं, या थोड़ा सा भी आप लो फील कर रहे हैं, तो उस चीज में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगता है, ताकि आपकी धीरे धीरे ग्रोथ आपको खुद दिखाई देने लगती है। तो ये चीज़ मैंने जो शेयर की है
वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। और मैं तो आप लोगों को बिल्कुल कहूँगी कि आप लोग करिए, लेकिन अब अक्षय तृतीया तो निकल गया, अब आप लोग धनतेरस का इंतज़ार कीजिए। और धनतेरस नहीं तो ऐसी और भी तिथि अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग उसमें ये चीज़ ज़रूर से कीजिएगा। वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि पुखराज पहन लो या कुछ ऐसा पन्ना वन्ना धारण कर लो, उस या मनी प्लांट लगा लो। आजकल तो ये सारी चीज़ें फैली हैं कि धन ही धन बरसेगा, अगर आप ये काम कर लेंगे धन ही धन बरसेगा, कभी पैसों की कमी नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे घर में तो बहुत सारा मनी प्लांट लगा है, लेकिन इतना मनी नहीं है दोस्तों। तो मनी प्लांट एक देखने में बहुत सुंदर लगता है, मन को सुकून मिलता है, ग्रीनरी देखने से अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें तक ठीक है। बाकी धन ही धन किस में बरसेगा मैं नहीं जानती। मैंने तो पुखराज भी पहना हुआ है और जब से ये सारी चीज़ें पहनी है मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैं जो मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और सारी चीज़ें मैंने हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो मुझे अभी भी शेयर करने में कोई शर्म कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलत अफवाह नहीं उड़ा रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। मैं पुखराज पहन के सो जाऊँ बड़े आराम से और सोचूं कि कल सुबह जो है एक नोटों से भरा बैग मिलेगा, तो ऐसा तो भैया होगा नहीं। मैं जो मेहनत करूँगी उतना मुझे परिणाम मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और कोई ये कहे कि नहीं मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ नेम फेम चाहिए। नेम फेम भी अपनी जगह चाहिए, लेकिन धन भी चाहिए है। हमें जीवन जीने के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं, मेहनत से। कई लोग गलत तरीका अपना लेते हैं, कई लोग रातों रात वायरल होने के लिए गंदे गंदे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या उसके बाद वो खुद को फेस कर पाते हैं। कभी आप ये सोचो, आपको अगर अपने आप को आंकना हो कि मैं सही राह पे जा रही हूँ या गलत काम कर रही हूँ, या मैं जो ये कर रही हूँ, दुविधा अगर आपको हो। कई लोग कहेंगे अरे आजकल तो सब कर रहे हैं तुम भी करो, ठीक है। और आपको अगर लगेगा कि नहीं पता नहीं मैं कर रही हूँ कि नहीं, पता नहीं ये सही है कि नहीं, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा, सब कुछ छोड़ के एकांत में जाइए, एक शीशा लीजिए और उस शीशे में अपना मुंह देखिए। अपने आप से वो सवाल कीजिए कि इस काम को करने के बाद क्या आप अपने आप को फेस कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को फेस कर पाएंगे तो वो काम सही है। लेकिन वो काम करने के बाद रातों रात आप स्टार बन जाओ और आपको लोग पहचानने लग जाएं, और क्या मैं बोलूँ, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको गंदे वर्ड से लोग पहचानते हैं। तो ऐसे स्टार बनने का क्या फ़ायदा है? ऐसे लोगों की नज़र में नेम फेम कमाने का क्या फ़ायदा है? अच्छे काम कमा करके भी तो लोग कमा सकते हैं ना। अच्छे किसी की मदद कर दो, कुछ अच्छा कर दो, और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी मेहनत से कमाओ। अपनी मेहनत से चीज़ों को गेन करने पे आप अपने बच्चों की आंखों में आंखें मिलाकर भी बता सकते हो कि ये चीज़ मैंने हासिल की है, ये चीज़ इसमें बहुत मेहनत लगती है बेटा। हाँ बेटा, मैंने नीचे से लेके एक बारीक चीज़ों को फेस किया है और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। तो वो चीज़ ही अलग है, वो एक्सपीरियंस ही अलग है, क्योंकि वो गलत तरीके से नहीं है, मेहनत के ज़रिए है। टाइम लगता है, सभी ने कहा है ना, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। गलत रास्ता छोटा होता है, बड़ा रास्ता सफलता के लिए टेढ़ा मेढ़ा होता है, कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन वही सही होता है। तो कुछ सोच समझ के ही लोगों ने हमें सिखाया है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, और तरह तरह के सुविचार हम लोग सुनते हैं। वो विचार सुनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उनको कितना फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ों का आकलन आप खुद कर सकते हैं। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो शीशा सबसे अच्छी चीज़ है, जो हमें हमारा पूरा सब दिखा देता है कि हम क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, या हमने कहाँ पे चीटिंग की है, कहाँ हमने झूठ बोला है, सारी चीज़ें। ऐसे ही मैं जो वीडियो बनाती हूँ, देखो मेरी वीडियो तो यही है कि मैं आप लोगों के सामने अपने थॉट्स रखती हूँ। थोड़ा सा कुछ ट्रबल वगैरह हो जाता है, मन में कुछ खलबली मच जाती है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अपना गुस्सा, अपना प्यार, सब कुछ आप लोगों के साथ, लेकिन हंसते हुए करती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर दिन यही करती रहती हूँ। मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी चिढ़ आती है, मेरा भी बहुत सारा काम नहीं होता है, मुझे भी कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि मैं आप लोगों को पॉजिटिव चीज़ें दूँ। मैं आप लोगों को कोई गलत काम करने के लिए उत्साहित नहीं कर सकती हूँ, या कोई फेक वीडियो नहीं बना सकती हूँ, है ना। अब आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करते हो, मैं हमेशा टाइफाइड की बात करती हूँ, या एक दो ऐसे डिजीज़ हैं जिनके बारे में मैं बात करती हूँ, क्योंकि उनका मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैंसर के बारे में बात करने लग जाऊँ, मैं ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करने लग जाऊँ सिर्फ नेम फेम के लिए, क्योंकि मुझे टाइफाइड के लिए लोग पूछते हैं। इस वजह से मैं सबको अंधेरे में नहीं रख सकती, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानती हूँ। तो जिसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। कई लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप बोलते अच्छा हो, थोड़ी स्टडी करके आप बोलो ना। किस चीज़ की स्टडी करूं मैं? जीवन में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब वो मैं लोगों को बताती हूँ, अपने खुद को एक्सपीरियंस को मैं जब अपने शब्दों में पिरो के आप लोगों को बताती हूँ, तो उसमें आप लोगों को सच्चाई नजर आती है। बट जब मैं किताबों को पढ़ के आपके सामने बोलूंगी ना, आप लोग चिढ़ने लग जाओगे। ये तो हमने भी पढ़ा है, ये आपका एक्सपीरियंस है। नहीं, आज की डेट में जब मैंने अपने जितने भी रेमेडीज बताई हैं, उनमें कोई एक छोटा सा पॉइंट भी उठा देता तो मैं तुरंत उसको तुरंत रिप्लाई करके पूछती हूँ कि आपको ये चीज़ भी हो रही है। वो तुरंत कहता है हाँ बिल्कुल यही हो रहा है।
क्यों? क्योंकि वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ना। तो मैं झूठ, अंधेरा और छल, इन 3 चीजों से दूर रहना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ कपट वाला व्यवसाय। धीरे धीरे सफलता मिलेगी, मिलेगी जरूर, क्योंकि मैंने एक लक्ष्य तय कर लिया है कि मुझे पॉजिटिवली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना है अपने आप को। अगर आप लोगों में से कुछ लोग निराश हैं, हताश हैं, तो वो मेरे वीडियो को देख के थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएं, थोड़ा कुछ सीखें। ऐसा नहीं है कि मैं कभी हारती नहीं हूँ, दुख तो है ही नहीं मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरा भी बेटा है, कभी कभी ये मुझे हर्ट करता है। मेरे घर में भी सारे सदस्य हैं, हम एक दूसरे को, सब कुछ होता है हमारे घर में। लेकिन हम क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं और हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मैं बताऊं कि हाँ कल रात मेरे पति ने मुझसे झगड़ा कर लिया, हाँ मैं तो मुंह फुला के बैठी रही, उन्होंने तो मेरे को देखा ही नहीं। इसमें किसका क्या इंटरेस्ट है? ये तो घर घर की कहानी है भैया, हर घर की कहानी है। हर घर में हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं, पड़ोसियों में ढिशुम ढिशुम हो जाती है। ये तो हर घर की कहानी है। ये देख के आप लोगों को क्या ही सीखने को मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो यही मेरा अपना खुद का सोचना है कि पॉजिटिव दो, और अगर किसी को कुछ अच्छी चीज सिखा सकते हो तो वो सिखाओ, कुछ अच्छा बता सकते हो वो बताओ, लेकिन फेक नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि मैं आप लोगों से कहूँ ये मनी प्लांट मैंने इस दिशा में रखा, देखो मेरे तो जेबें भर गई, हाँ मेरी तो इतनी सैलरी बढ़ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। पॉजिटिव वेव आती है, आपको एनर्जी मिलती है काम करने में। अगर हम कभी कभी किसी काम के लिए सुस्त पड़ते हैं तो हमें वो काम करने के लिए प्रेरणा मिलने लगती है। बस इतनी सी कुछ चेंजेस होते हैं, बस ये। अपनी चुक चुक को मैं यहीं पे कंट्रोल कर लूँ, नहीं तो इमोशंस तो बहुत भरे पड़े हैं भैया मेरे पास, बहुत इमोशनल हूँ मैं। मैं जो है ना आज का व्लॉग एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।